फिल्म की शुरुआत होती है बेन नाम के एक लड़के से जो स्कूल में बेहद सीधा और शांत स्वभाव का होता है, लेकिन उसकी यही मासूमियत कुछ निर्दयी बच्चों को मौका दे देती है। स्कूल के कुछ दबंग लड़के लड़कियां उसे रोज बुरी तरह परेशान करते हैं। वे हद पार कर देते हैं, उसके मुंह में कीड़े डाल देते हैं, उसे उल्टी तक नहीं करने देते और उसकी बेइज्जती को एक खेल की तरह लेते हैं। एक लड़की लॉरा तो इतनी निर्दयी है कि वह उसके चेहरे पर जहरीली मकड़ी रख देती है और ठंडी निगाहों से देखती रहती है। बाकी बच्चे उसे पकड़कर रखते हैं ताकि वह हिल भी न सके। बेन हिम्मत जुटाकर अपने माता पिता को सब बताता है, लेकिन दुख की बात यह होती है कि वे भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते, उल्टा उसे ही कमजोर कहकर घर से निकाल देते हैं। टूटा हुआ और अकेला बेन सोच ही रहा होता है कि अब कहाँ जाए। तभी वही दबंग बच्चे उसे एक सुनसान जगह ले जाते हैं, एक कुख्यात हत्यारे के घर के पास। डर और दबाव में आकर बेन दरवाजा खोलता है, लेकिन अगले ही पल वह उस कसाई जैसे आदमी के चंगुल में फंस जाता है और बाकी बच्चे उसे वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। जब बेन को होश आता है तो वह खुद को एक अंधेरे तहखाने में बंद पाता है। वह आदमी उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ता है, उसे यकीन दिलाता है कि दुनिया में अब उसका कोई नहीं है। सालों तक बेन उसी कैद में रहता है, दिन में काम करता है, रात में सजा झेलता है। धीरे धीरे वह एक कमजोर बच्चे से एक सख्त और मजबूत इंसान में बदल जाता है। एक दिन उसे सच पता चलता है कि उसके माता पिता उसे ढूंढते हुए आए थे, लेकिन उस कसाई ने उन्हें मार डाला था। यह जानकर बेन के अंदर बदले की आग भड़क उठती है। वह मौके का फायदा उठाकर कसाई को मार देता है और उसकी पहचान अपना लेता है। अब वह सिर्फ एक पीड़ित बच्चा नहीं, बल्कि बदले की आग में जलता हुआ इंसान बन चुका है। सालों बाद वह उन सभी लोगों को ढूंढता है जिन्होंने बचपन में उसे बर्बाद किया था। वे अब अपनी अपनी जिंदगी में खुशहाल दिखते हैं। कोई परिवार वाला है, कोई बच्चों का पिता है, लेकिन अतीत का साया उनका पीछा नहीं छोड़ता। बेन उन्हें एक एक कर अगवा करता है और उसी तरह मानसिक डर में डालता है जैसा उन्होंने कभी उसके साथ किया था। तहखाने में बंद होकर वे लोग पहली बार अपने के पर पछताने लगते हैं। कोई माफी मांगता है, कोई एक दूसरे पर दोष डालता है, लेकिन बेन के लिए सिर्फ एक सॉरी काफी नहीं है। उसके अंदर सालों का दर्द और अपमान जमा है। कहानी यहीं से मनोवैज्ञानिक खेल में बदल जाती है, जहां बदला, पछतावा और इंसानियत आपस में टकराते हैं। आखिर में हालात बेकाबू हो जाते हैं। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। सच्चाई सामने आती है कि एक छोटी सी निर्दयता किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है। बेन के सामने सवाल खड़ा होता है, क्या बदला लेने से उसे सुकून मिलेगा, या वह भी उसी अंधेरे में डूब चुका है जिससे निकलना चाहता था। फिल्म का अंत एक कड़वी सच्चाई के साथ होता है। अगर बचपन में किसी को समय पर सहारा मिल जाता तो शायद वह राक्षस नहीं बनता। कहानी यह संदेश देती है कि स्कूल बुलिंग को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी क्रूरता किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है।